समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। दोस्तों नमस्कार, मैं उपस्थित हूँ आपके अपने चैनल DCC एकेडमी पे। मैं आज क्लास 12 जो BSCB 2023 में एग्जाम होने वाला है, वैसे स्टूडेंट जो इस बार इंटर के 12 यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, उसके लिए आज का यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी में एप्लीकेशन आवेदन पत्र को लिखना। और आवेदन पत्र आपके हिंदी में 5 नंबर फिक्स रहता है, आपका रहेगा ही रहेगा। अगर आप इस बार क्लास 12 के बिहार बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं तो आपका यह 5 नंबर फिक्स रहता है, आवेदन पत्र रहेगा ही रहेगा। हम आपका एक क्वेश्चन लिए है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है कि अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखकर अपना शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु निवेदन करें। आज मैं इसमें बात करूंगा और ऐसे ही आवेदन पत्र आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कभी प्रधानाचार्य के पास दे देगा तो कभी क्या कहते हैं ब्लॉक प्रखंड अंचला पदाधिकारी के पास दे देगा, तो कभी थाना अधीक्षक के पास दे देगा, कभी बैंक मैनेजर के पास दे देगा, यानी कि शाखा प्रबंधन के पास आपको लिखना है। आवेदन पत्र 5 नंबर फिक्स रहता है और आपको हम आज आवेदन पत्र लिखने का ट्रिक बताएंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप अपने एग्जाम में 5 नंबर यहां से गेन कर सकते हैं। इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप आवेदन पत्र किसी भी पे आवेदन पत्र कहीं भी आवेदन पत्र लिखना रहे, किसी को भी लिखना रहे, आप आसानी से लिख पाएंगे। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको समझिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है जिसमें शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए निवेदन करना है, माफ करने के लिए निवेदन करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसको आंसर देंगे, उत्तर लिखेंगे, ठीक है। आप एग्जाम्स में लिखिएगा तो क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर दे करके और उसके सामने उसका उत्तर लिख करके आप उसका उत्तर लिखिएगा। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले सेवा में लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे जिसके पास आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र हमको लिखना किसके पास है? प्रधानाचार्य के पास। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। इसके बाद हम किस विद्यालय में किस प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हैं तो वहां पे विद्यालय का नाम देना है। हम किसी विद्यालय के ही प्रधानाचार्य, अपने विद्यालय के ही प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखेंगे तो विद्यालय का नाम देंगे। हम अपने विद्यालय का नाम दे देते हैं, जहां हम पढ़े हैं तो दे देते हैं SLK कॉलेज, ठीक है। इसके बाद इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे स्थान, कॉलेज का स्थान लिखेंगे जहां ये है तो लिख देंगे सीतामढ़ी बिहार, ठीक है। इतना लिखने के बाद, अब इतना लिख दिए, अब इतना लिखने के बाद हमको एक लाइन छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ देंगे। अब इसके जस्ट नीचे एक लाइन छोड़ने के बाद नीचे लिखेंगे विषय लिखेंगे। और विषय हमको कहाँ से मिलेगा? तो हमको किस विषय पे निवेदन करना है अपने प्रधानाचार्य के, तो कह रहा है शिक्षण शुल्क माफ करने के संबंध में। तो यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यहाँ से यह मेरा विषय है शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, यहाँ तक लिखेंगे, माफ करने हेतु तक लिखेंगे, शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु। विषय में लिखेंगे शिक्षण शुल्क माफ करने हेतु, ठीक है। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जानते हैं। अब देखिए, आप जो एग्जाम्स में आवेदन पत्र लिखिएगा तो एक बात को ध्यान रखना है कि आप जो एक पेज में, जिस पेज में आप आवेदन पत्र लिखिएगा
उस पूरा पेज में आवेदन पत्र ही होना चाहिए। दूसरा उसमें क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, केवल आवेदन पत्र उस पेज में होना चाहिए। ठीक है, तो विषय लिख दिए। विषय लिखने के बाद हम लोग इसके नीचे लिखेंगे महाशय। क्या लिखेंगे? महाशय, रिस्पेक्टेड सर, जैसे हम लोग इंग्लिश में लिखते थे, तो थोड़ा आदर करना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? महाशय। महाशय लिखने के बाद यहाँ से हम लोग जैसे लिखते हैं लिखेंगे सविनय निवेदन यह है कि, सविनय निवेदन यह है कि मैं, अब यहाँ पे नाम लिखना है अपना। ठीक है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे नीतीश कुमार, ठीक है, अपना नाम मैंने लिख दिया, मैं नीतीश कुमार। अब यहाँ पे लिखना है वर्ग, वर्ग लिख दीजिएगा क्लास 12। ठीक है, वर्ग में 12 लिख दीजिए। इसके बाद लिखना है क्रमांक, क्रमांक मतलब रोल नंबर लिखिएगा। रोल नंबर, मेरा रोल नंबर है 41, 12th में, तो लिख दिए 41। ठीक है, तो आपको लिखना है सविनय निवेदन यह है कि मैं नीतीश कुमार, वर्ग 12, क्रमांक 41। ठीक है, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आप लिखिएगा क्रमांक 41, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। ठीक है, इतना लिखना है। देखिए यहाँ पे प्रधानाचार्य के पास लिखना था, तो हम लोग अपना नाम लिखे हैं, रोल नंबर वर्ग लिखे हैं और क्रमांक लिखे हैं। अगर हमको यहाँ पे जिला पदाधिकारी के पास लिखना होता तो क्या करते? तो जिला पदाधिकारी के पास लिखना होता तो यहाँ होता श्रीमान जिला पदाधिकारी। ठीक है, यहाँ पे लिखेगा क्या? वो एड्रेस। ठीक है, अगर बैंक के पास लिखना होता, शाखा प्रबंधक के पास, तो लिखते श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, बैंक का नाम देते, जो भी बैंक है, SBI PNB जो भी बैंक है, बैंक के नाम और बैंक का एड्रेस नीचे लिखते। ठीक है, अगर थाना प्रबंधक के पास लिखना होता तो लिखते श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, थाना का नाम लिखते, उसका एड्रेस लिखते, कहाँ थाना है, कौन थाना है। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर हमको मुख्यमंत्री के पास लिखना होता तो लिखते श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, और वो उनका एड्रेस लिखते, बिहार सरकार, विषय लिखते। इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए हमको प्रधानाचार्य के पास लिखना है, तो प्रधानाचार्य हमको किससे पहचानेंगे? तो नाम से, वर्ग से और क्रमांक से पहचानेंगे। इसी तरह से अगर बैंक में लिखते तो बैंक वाला आपसे किससे पहचानते? तो बैंक में लिखते तो यहाँ पे हम लोग अपना नाम लिखते, फादर्स के नाम लिखते, अपना एड्रेस लिखते, अपना अकाउंट नंबर लिखते। अगर अंचला पदाधिकारी के पास लिखना रहता तो क्या करते? तो यहाँ पे नाम लिखते, पिताजी का नाम लिखते, अपना एड्रेस लिखते, तब वह पहचान जाता। तो आप देखिएगा किस पे लिखना है उसके अनुसार लिखिएगा। अगर प्रधानाचार्य के पास लिखना है तो आप वर्ग लिखिएगा, क्रमांक। नहीं कि आपको लिखना है अंचला पदाधिकारी को और उसमें लिख दीजिएगा अपना वर्ग और क्लास, तो फिर आपको नहीं पहचानेगा। आपको रोल नंबर, वर्ग, क्लास से नहीं पहचानना है, आपको तो वह एड्रेस से पहचानेगा। तो यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। अब इतना लिखने के बाद अब हम लोग इस लाइन में लिखेंगे, हम प्रधानाचार्य से शिक्षण शुल्क माफ करने के लिए निवेदन करेंगे। लिखेंगे, इतना लिख लिए, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे, अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि मैं गरीब परिवार से संबंध रखता हूं। मेरा आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है, इसलिए
शिक्षण शुल्क देने में असमर्थ हूँ अतः आपसे नम्र निवेदन है कि मेरा शिक्षण शुल्क माफ कर दे, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। चलिए, यह मेरा यहाँ पे यह आवेदन पत्र कंप्लीट होता है। इतना आपको लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको बीच में से एक लाइन खींचना है और यहाँ लिखेंगे आपका विश्वासी छात्र, और यहाँ लिखेंगे अपना नाम, वर्ग, रोल नंबर, क्रमांक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी लिखना है लिख करके नीचे लिख देंगे दिनांक। और यह मेरा एप्लीकेशन आवेदन पत्र कंप्लीट हुआ। मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को आवेदन पत्र समझ में आया होगा। और आप लोग अगर आप इस बार क्लास 12 का एग्जाम दे रहे हैं 2023 में, तो आपका यह 5 नंबर छूटना नहीं चाहिए। आप यह 5 नंबर इससे गेन कर सकते हैं। चाहे किसी भी टॉपिक पे लिखना हो, आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। ये सब बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। इतना आप एकदम बढ़िया से लिखिएगा। इसके बाद आपको मैटर लिखना है, लिख करके डैश दे करके और सारा चीज लिख देंगे और यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड को भी मदद मिल जाए जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।